बी को बताया था किसी चीज़ को होने के लिए, लेकिन वो पूरा आइडिया को कवर अप नहीं करता है। इसको पूरा आइडिया कवर अप करने के लिए हम लोग इसमें कुछ अपने इमोशंस भी डालते हैं। हमने कहा था कि छोटा बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो अपना अपना आइडियोलॉजी को बोलने लगता है। तो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड क्लास में थोड़ा सा बड़ा हो गए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये करना चाहते हैं कि हम लोग अपना ओपिनियन कैसे बोलेंगे। किसी को सजेस्ट करना है तो हम लोग किस तरह का सजेस्ट करेंगे, क्योंकि सजेस्ट में हम लोग सिर्फ एक वर्ड जानते हैं शुड, पर हम उसको पूरा एप्लीकेशंस नहीं जानते हैं। इसलिए हर जगह एक ही तरह का इमोशंस बोलते हैं, इसलिए सुनने वाला को समझ में नहीं आता है कि आप बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले आपको बताया था कि जब भी वर्ड को पढ़िए तो उसको कैटेगरी करके पढ़िए। हम लोग कैटेगरी भूल जाते हैं, इसीलिए हम लोग एक ही तरह का हर जगह यूज़ कर लेते हैं और बोलना कुछ चाहते हैं, सुनने वाला कुछ समझ लेता है और हम लोग समझते हैं कि हम लोग इंग्लिश बोलने नहीं आता है। ऐसा कोई बात भी नहीं। हम लोग को कैटेगरी में बताया था कि 3 कैटेगरी होता है। एक तो बाहर का चीज़ है, कोई भी चीज़ देखते हैं आँख से नज़र आता है तो उसके बारे में बताते हैं लोगों को, अपना ओपिनियन देते हैं, अपना सजेशन देते हैं, अपना आइडियोलॉजी देते हैं। और फिर वही चीज़ के अंदर में क्या क्या क्वालिटीज़ है वो भी बोलने से नहीं रुकते हैं हम लोग, उसको बताते हैं। फिर हम लोग ये भी बता देना चाहते हैं कि वो चीज़ किस चीज़ में यूज़ होता है। अब जिस चीज़ में यूज़ होता है तो या तो डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं या किसी से यूज़ करवा लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये पूरा कैटेगरी को पढ़ना होगा। तो आज का लेसन है हम लोग का शुड के लिए कि शुड हम लोग जब यूज़ करेंगे तो शुड का मानी तो चाहिए होता है, ये बिल्कुल परफेक्ट बात है, हम लोग बहुत छोटा सा जानते हैं। लेकिन इसका बगल में जो हम लोग बी लिखते हैं तो बी हमेशा ही बाहर का ही चीज़ बताता है, ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो शुड बी बोलने से होना चाहिए, तो कोई भी चीज़ क्या होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में हम लोग का ओपिनियन है। इसको अच्छा होना चाहिए, इसको इंटेलिजेंट होना चाहिए, इसको बिल्डिंग होना चाहिए, इसको स्टेशन होना चाहिए, इसको मैदान होना चाहिए। ये हम लोग अपना बताते हैं उस चीज़ के बारे में, ताकि अगला आदमी समझे कि हमारे पास भी नॉलेज है, तभी हम लोग इसको बोलते हैं। इस वॉच को अच्छा होना चाहिए, ठीक है, इस कमरा को बहुत फैसिलिटी वाला होना चाहिए। ये सब ओपिनियन हम लोग देते हैं और जनरल है, बहुत कॉमन यूज़ है। लेकिन हम लोग इसको बताने में ये भी बता पाते हैं कि इसके अंदर में क्या अच्छा होना चाहिए। इनसाइड का चीज़ बोलने के लिए हम लोग को हैव यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग को बोलना है तो उसको अच्छा होना चाहिए, तो हम लोग को कैसे बोलना चाहिए, हम लोग बोलना चाहिए यू शुड बी गुड, तुमको इंटेलिजेंट होना चाहिए, शुड बी इंटेलिजेंट, तुमको अपना काम में बहुत अच्छा होना चाहिए, शुड बी वेरी गुड इन योर वर्क। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जिसको जो चीज़ होना चाहिए, जिस चीज़ को भी, उसको हम लोग शुड बी करके बोलेंगे। लेकिन अगर इनसाइड बोलना होगा तो हम लोग क्या करना होगा, दिस शुड बी बस स्टैंड, यू शुड हैव मनी, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, तुम्हारे पास इंटेलिजेंसी होना चाहिए, तुम्हारे पास एनर्जी होना चाहिए, शुड हैव एनर्जी, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा सेंस होना चाहिए, शुड हैव सेंस, तुम्हारे अंदर में टैलेंट होना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, शुड हैव टैलेंट। बिल्डिंग में बहुत सा कमरा होना चाहिए, दिस बिल्डिंग शुड हैव मेनी रूम्स, बहुत होना चाहिए रूम्स वगैरह में। तो जो चीज़ इनसाइड का बारे में बोलेंगे, अब स्वीट्स के बारे में बहुत टेस्टी है, तो टेस्ट जो अंदर का चीज़ है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस स्वीट शुड हैव टेस्ट। अब हम लोग ऐसे ही हिंदी में तो बोल देते हैं कि ये खाना बहुत ही डिलीशियस होना चाहिए, तो शुड भी डिलीशियस नहीं होगा, दिस फूड शुड हैव डिलीशियस, इसके अंदर में टेस्ट होना है, शुड हैव टेस्ट, इसके अंदर में टेस्ट होना चाहिए। तो जो चीज़ इनसाइड है, जिसको हम लोग जब तक यूज़ नहीं करेंगे अंदर का चीज़ पता नहीं चलता है, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग का, एक बाहर का हो गया शुड बी करके, अंदर का हो गया शुड हैव करके, बहुत सिंपल फार्मूला है। हम लोग इसको शुड बी करके इधर एक बोलेंगे खुद के लिए, और जो होना चाहिए इधर रख देंगे, बीच में शुड भी बोल देंगे। इनसाइड बोलना होगा तो हम लोग सब्जेक्ट जो है बोल लेंगे और शुड हैव कर देंगे, शुड हैव करके, और क्या अंदर में होना चाहिए यहाँ पर कर देंगे। आसानी से यूज कर सकते हैं, हम समझते हैं। व्यूअर्स इस चीज को बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके मोर एंड मोर एग्जांपल्स में जाएंगे तो ये बहुत ही क्लियरली माइंड में रहेगा। लेकिन माइंड में एक बात क्लियर करके रखना होगा, जो चीज बाहर बोलना है शुड भी बोलना है, जो चीज अंदर है बोलना है उसको शुड है बोलना है, ठीक है। अब आ जाता है हम लोग का बहुत सा चीज ऐसा है जिसमें हम लोग का कंटिन्यूटी है, लगातार होता रहता है, उसके लिए हम लोग को हैव बीन करके बोलना रहता है, रहना चाहिए। हम लोग बात में बोलते हैं इसको ऐसा ही होते रहना चाहिए, उसको ऐसा होते रहना चाहिए, इसको बिल्कुल तेज और जहीन होते रहना चाहिए। जैसे अभी हम शी शुड हैव बीन प्रेजेंट, उसको तो यही में मौजूद रहना चाहिए,
हम लोग कहीं फंक्शंस में जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वो नहीं है, ही इज नॉट हेयर या शी इज नॉट हेयर या इज शी नॉट हेयर, शी शुड हैव बीन हेयर, उसको तो यहीं पे रहना चाहिए, हम लोग बोलते हैं। जैसे एम्पायर को तो एकदम खड़ा रहना चाहिए, एम्पायर शुड हैव बीन ऑन द विकेट बैट, उसको वहां पर खड़ा रहना चाहिए। तो हम लोग ये चीज ओपिनियन में पूरा जोर दे के बोलते हैं। जब ओपिनियन जोर दे के बोलते हैं हम लोग, तब हम लोग शुड हैव बीन करते हैं। ओपिनियन जोर दे के नहीं बोलते हैं तो शुड भी करके बोलते हैं। ठीक है, आपको तो ऐसा ही रहना चाहिए, उसको वैसा ही रहना चाहिए, इस तरह का। एम्पायर को विकेट के ऊपर में रहना चाहिए, फुटबॉलर को तो एकदम सामने खड़ा रहना चाहिए, बैक फुट पे खड़ा रहना चाहिए, आपको तो उसका पीछे खड़ा रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जब भी रहना वर्ड लग जाता है तब शुड हैव बीन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा कैटेगरी। एक पहला था बाहर से कुछ भी ऐसे बोल दिया, इसको ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इसमें कोई खास ओपिनियन नहीं। इनसाइड बोलने के तो शुड हैव बोल दिए, और जब हम लोग बड़ा एकदम जोर दे के बोलेंगे ओपिनियन को तो क्या करेंगे, शुड हैव बीन करके बोलेंगे। ठीक है, ये वाला हम लोग का है। अब उसके बाद है फंक्शनल अप्रोच। हर चीज में कुछ ना कुछ काम रहता है, ये तो आपको पहले ही पता है। दुनिया का जितना सारा चीज है वो तो बाहर से भी दिखता है, इनसाइड में क्वालिटी रखता है, और उसको कोई ना कोई चीज में यूज करते ही रहते हैं। तो जब हम लोग ओपिनियन देंगे किसी को सजेशन देंगे तो वो कोई ना कोई चीज का काम तो करते ही रहेगा। तो इसलिए हम लोग उसको 4 फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे टेंस में यूज किया करते थे 4 फॉर्म में। पहला फॉर्म है, हम लोग यूं ही बोलते हैं, तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको लिखना चाहिए, तुमको खेलना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, शुड करके वर्ब बोल देते हैं। जब कंटिन्यू में जाते हैं तो हम लोग शुड भी करके वर्ब में आईएनजी कर देते हैं। जैसे ही शुड बी वर्किंग, इसका सेंस हो गया उसको काम करते रहना चाहिए। आई शुड हैव कंप्लीटेड, कोई काम कंप्लीट हो गया, मुझे तो अपना काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। एक ऐसा सजेशन है जिसमें एकदम कंप्लीट सेंस है। जब भी कंप्लीट होता है हैव करके बोलते हैं हम लोग, इतना ही याद रखते हैं। हम लोग को कंप्लीट नहीं बोलना रहेगा तो शुड करके बोलेंगे, कंटिन्यू करके बोलना होगा शुड बी करके बोलेंगे, कंप्लीट करके बोलना होगा तो शुड हैव करके बोलेंगे। और अगर कंटिन्यू करेंगे फॉर द लॉन्ग टाइम तो हम लोग शुड हैव बीन करके बोलेंगे, जैसे ही शुड हैव बीन डूइंग दिस। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, हम लोग ये जो इतने ही प्रैक्टिस करते हैं। जो अंडरलाइन हम कर रहे हैं इतने ही प्रैक्टिस करते हैं। इतना प्रैक्टिस में हम लोगों को आसानी से कोई भी वर्ड को बोल सकते हैं। अब ये कि सब काम हम लोग खुद से नहीं करते, खुद करवा लेते हैं। बहुत जगह ऐसा है जिसमें हम लोग ओपिनियन में ना करवा लेने के बारे में बयान होता है। जैसे कि मिठाई को मंगवा लेना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा किसी के गए फंक्शन में, बोले अभी तक मिठाई नहीं आया, मिठाई तो मंगवा लेना चाहिए, तो क्या बोलेंगे हम लोग, स्वीट्स शुड बी ब्रॉट। और अगर हम लोग बोलेंगे मिठाई को मंगवा लेना चाहिए था लगा देंगे हम लोग, तो हम लोग ऐसे ही बोलेंगे कि स्वीट्स शुड हैव बीन ब्रॉट, मिठाई को मंगवा लेना चाहिए। यहाँ दिया हुआ है कि गेस्ट शुड हैव बीन अटेंडेड, जितना भी गेस्ट है सबको अटेंड कर लेना चाहिए, सबको वेलकम कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि टाइम तो हो गया है, सबको वेलकम कर लिया जाना चाहिए। तो ये क्या चीज़ है, किसी के द्वारा किसी के से हम लोग को काम को करवा लेना चाहिए। ये ओपिनियन में हम लोग का बहुत ही कन्फर्म्ड ओपिनियन है। अगर वो काम को नहीं करवा लिया जाएगा तो वो काम नुकसान में जा सकता है। यानी ओपिनियन जब खतरे में पड़ेगा तब हम लोग ये दोनों सेंटेंस यूज करेंगे। ओपिनियन जब हम लोग खतरे में नहीं पड़ेगा, हम लोग ऐसे ही बोलना चाहते हैं कि 4 में से कोई बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, ये जो है शुड स्टडी, ये ऐसे ही हम लोगों का प्लेन है, प्लेन सजेशन है। इस सजेशन में कोई दम नहीं है, आप किसी को भी बोल सकते हैं, तुमको आना चाहिए, तुमको जाना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो काम कर लेना चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए। इस सजेशन को अगला आदमी एक कान से सुनता है, एक कान से निकाल देता है, और बोलने वाला भी समझता है कि सजेशन का कोई मतलब, ये काम का मतलब नहीं है। और उसी में थोड़ा सा कंफर्मेशन है, ये कंफर्मेशन है, ये थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। कंटिन्यू में तुमको पढ़ते रहना चाहिए, यानी हम ये बता देना चाहते हैं कि वो नहीं पढ़ेगा तो फेल भी कर सकता है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा कंफर्मेशन में दिया है। अगर आप चाहते हैं फुल्ली कंफर्म्ड, यानी आप चाहते हैं वो काम को एकदम हो ही जाना चाहिए, तो हम लोग इसको ये पूरा फुल कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये काम कर लेना चाहिए, इसमें 2 मानी रहता है, इसको प्रेजेंट में भी बोलते हैं और पास्ट में भी बोलते हैं। कर लेना चाहिए या कर लेना चाहिए था, सेंस एक ही निकलता है,
दो हिंदी में जरूर यूज करते हैं, कर लेना चाहिए और कर लेना चाहिए था, लेकिन इंग्लिश में एक ही सेंस निकलता है कि वो काम कंप्लीट है, फुल्ली कंफर्म्ड है। जैसे आपको पढ़ लेना चाहिए या आपको पढ़ लेना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड, ये बोलने से ही हम लोग को पढ़ लेना चाहिए या पढ़ लेना चाहिए था, यानी कि आप वो काम किए नहीं, सब नुकसान हो गया, उसी वक्त ये वाला हम लोग बोलते हैं कि आपको तो ये काम कर लेना चाहिए था। ठीक है, मेहमान घर पे आ गया, मिठाई नहीं आया है, हम लोग उस टाइम में क्या बोलेंगे, आपको तो मिठाई ले आना चाहिए था या किसी से मंगवा लेना चाहिए था। ये सब चीज़ हम लोग बोलते हैं, यानी कि ऐसे वक्त में बोलते हैं जिसको इस बात का एहसास रहता है कि काम को हो जाना चाहिए था या खुद कर लेना चाहिए था। ठीक है, जब खुद कर लेना चाहिए तो शुड हैव करके बोलेंगे, और किसी से करवा लेना चाहिए तो शुड हैव बीन करके बोलेंगे। ये कंप्लीट फॉर्म कर देते हैं, इतना ही हम लोग मेमोरी में रखते हैं, इसलिए हम लोग बहुत आसानी से बोल पाते हैं। इसको ज़्यादा ग्रामर से अगर जाएंगे हम लोग तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब कहीं ये सवाल ये है कि हम लोग को करना तब क्या चाहिए, हम लोग को करना चाहिए कि इसका डिफरेंट सेंटेंस अपना माइंड में बनाना चाहिए। ठीक है, दूसरा रास्ता ये है जो मैंने ओपन किया हूँ कि हम आपको एक सेंटेंस दे देते हैं, आप हमको कमेंट्स में लिखिए, हम हर किसी का कमेंट का जवाब देंगे, और जो भी कन्फ्यूजन्स है इसमें जिस तरह का भी है वो वाला बिल्कुल हम आपके सामने क्लियर करेंगे। हमारा एक्सपीरियंस है 30 इयर्स का है, लिंग्विस्टिक्स में है, मुझे पता है ब्रेन में कैसे जाता है। हो सकता है आपके लोअर क्लास में कहीं पे कंफ्यूजन रह गया हो, जो अभी एक बड़ा सा काउस बन के सामने आ गया है, जो हम रटते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन उम्मीद है कि हम लोग अब रटेंगे नहीं, हम लोग यहाँ से फॉलो अप करेंगे और बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे, और जितना टाइप के भी सेंटेंसेस होंगे आपके माइंड में इस तरह का रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम डेली एक तो टाइम मैंने फिक्स कर दिया आप लोग के लिए, बिल्कुल रीड आउट करेंगे, हर कमेंट का आंसर्स बिल्कुल आपको टाइम में मिलेगा, और डिटेल्स में मैं बहुत जल्द आपके फुल्ली डिस्क्रिप्शंस में आ जाएगा, जो आप आराम से जा करके वहाँ से हासिल कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। पर अभी हम लोग को ये काम करना है, हम रिवाइज कर दे रहे हैं, कोई चीज़ बाहर से अगर देखते हैं उसके बारे में बोलना है तो शुड बी करके बोलेंगे, कोई चीज़ इनसाइड क्वालिटी बोलने का होगा शुड हैव करके बोल देंगे। ठीक है, और उसी चीज़ को अगर कंटिन्यूएशन में दिखाने का रहेगा तो शुड हैव बीन करके बोल देंगे, जैसे यू शुड हैव बीन प्रेजेंट हियर, शुड हैव बीन देयर, शुड हैव बीन हियर, शी शुड हैव बीन देयर, इस तरह का बोलना होगा। और उसी तरह से अगर हमको ये बताना होगा कि नहीं हम सजेशन देंगे उसको ये काम करना चाहिए तो शुड करके बोलेंगे, उसको कंटिन्यू बोलना होगा तो शुड बी करके बोलेंगे, और अगर कंप्लीट करना होगा तो शुड हैव करके बोलेंगे। शुड हैव में थोड़ा सा चेंज है, इसलिए कि हम लोग उसको प्रेजेंट में सेंस में भी बोल देते हैं, पास्ट सेंस में बोलते हैं, हम लोग था करके भी बोलते हैं और चाहिए करके बोलते हैं, लेकिन लेना लफ्ज जरूर रहता है। जैसे उसको काम कर लेना चाहिए, उसको बोल लेना चाहिए, उसको खा लेना चाहिए, उसको सो जाना चाहिए, उसको लिख लेना चाहिए, उसको चला जाना चाहिए, लेना वर्ड जरूर रहता है, चाहे उसमें था रहे या नहीं रहे, उसके लिए हम लोग शुड हैव करते हैं। बस इतना ही याद रखते हैं हम लोग कि लेना वर्ड रहता है चाहिए में, तो हम लोग शुड हैव करके बोलते हैं, और उसी लेना से पहले करवा वर्ड रह जाएगा, करवा लेना चाहिए, बोलवा लेना चाहिए, लिखवा लेना चाहिए, मंगवा लेना चाहिए, करवा वर्ड रह जाता है तो हम लोग उसको शुड हैव बीन करके करते हैं हम लोग। अगर लेना वर्ड हटा देंगे, करते रहना चाहिए, तो हम लोग ये वाला शुड बी करके लिख देंगे हम लोग। ठीक है, हमको होप है कि आपका तो ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आज का क्वेश्चन हम लोग देते हैं कि आज का क्वेश्चन है कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए, दाल में नमक होना चाहिए, उसे मेरे घर आते रहना चाहिए, उन लोगों को काम कर लेना चाहिए, डॉक्टर को बुलवा लेना चाहिए। ठीक है, हमको होप है कि ये सारा सेंटेंस आप लिखेंगे। इस तरह का और भी कोई आपके मन में है ऐसा तो वो भी हमसे पूछेंगे और इसका जरूर देंगे। इसका जवाब हम अगले वीडियोस में क्लियर करेंगे और एक बार फिर रिवाइज करेंगे, और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे जब फुल्ली आप अंडरस्टैंड हो जाते हैं। मेरा भी यही मकसद है, आपका भी यही मकसद है, सीखना है, इसलिए इसको आप जरूर हल करेंगे और करके हमको जरूर बताएंगे। हम अपना वीडियो में सबसे पहले इसका हल आपको सामने देंगे और इसके और कुछ टिप्स भी आपको अगले वीडियोस में देंगे कि हम लोग अपना ब्रेन में कैसे शार्पली फटाफट रखते हैं, जो बोलने टाइम में फटाक से हमारे माउथ में आ जाता है।
इसलिए तब तक के लिए हम लोग एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं।